हमजा या जेर ई। बी जब हम पढ़ते हैं बा या जेर बी। ऊ अलिफ वाव पेश ऊ। तो ध्यान यही रखना है कि अलिफ या वाव को खींच के पढ़ेंगे। हम आगे आपको बताएंगे कि अलिफ से पहले वाले हरफ पर जब जबर आता है तो वो अलिफ खींच के पढ़ाता है। या साकिन हो उससे पहले वाले हरफ के नीचे जब जेर आता है तो हम उसको खींच के पढ़ते हैं। वाव साकिन होता है। मैंने चांद से पूछा तू है कितना सी, कोई तुझसा नहीं। चांद से पूछा तू है कितना सी, कोई तुझसा नहीं। तेरी नूरी किरणों से सवार है फर्श ज़मीन, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये पूरा नाता तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना चला जा 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 जाके देख जरा, है बड़ी खुदा, है बड़ी खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने फूल से पूछा तू है सुर्ख गुलाब, नहीं तेरा जवाब। तेरी बीनी बीनी खुशबू है मस्त सबा, नहीं तेरा जवाब। तो फूल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना चला जा 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 जाके देख जरा, है बड़ी खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़ी हाथ में लेके कलम क्या करूँ रकम, वश में नबी मैं जितना लिखूँ है उतना कम, क्या करूँ रकम। तो दिल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, कितना जीबी में है जिसका तालिब तू है इधर नहीं। अभी जो बनाएंगे 1 घंटा का कितना जीबी खर्च पड़ेगा? एक क्वालिटी हाँ क्या स्पेस कितना लेगा 1 घंटा? जितना मेमोरी लगा लीजिए, मेमोरी पर डिपेंड है, इसका पर्सनल स्पेस नहीं है। ये है ना, हम 32 GB बड़ा एडेप्टर लगाए हैं लैपटॉप पर। ना तुम लोग से बात बोला। मेरा नाम जीनत परवीन है। मेरे अब्बू का नाम जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब है। मैं उस्मानिया अकेडमी के बुनियाद की एक अदनासी तलीबा हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ सूरज फिजा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकेंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इसके साथ साथ उसका खानदान 9 शैयारे 27 चांद और लाखों मीनू राइड का काफिला उसी रफ्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थककर कोई चीज़ पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक नहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब कभी अगर कोई ये चलाने वाला कोई नहीं, डिजाइन है लेकिन डिजाइनर नहीं, कानून है लेकिन कानून को नफिज करने वाला नहीं, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर नहीं, बस ये सब एक खासा है। तो आप मुझे क्या कहेंगे? मेरे बुजुर्गों, चांद 3,70,000 मील दूर जमीन पर समंदरों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज मद्दोजहद से हिलाता रहता है ताकि उनमें बचने वाली मखलूक के लिए आवाज़ मुनासिब मिकदार में खड़े हैं। पिछले 3 अरब साल से न ज़्यादा कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाज़ुन में बरकरार रखे हुए हैं ताकि इसमें छोटे बड़े सब आदमी आसानी से बैठ सके और मरने के बाद उनकी लाशों से पुनः फैली इन्हीं में खड़े हैं और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहते हैं।
मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज हम एक अक्सर अधिक परेशान और पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर। आज हम कुछ कर नहीं, हमें कुछ करना चाहते हैं कि कहते हैं कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बनाकर अपना रास्ता। जो भीड़ से निकल तो आप इस दुनिया की भीड़ से निकल गए। अगर आप इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने गुजरे हुए कल की बुराइयों से खुद को आजाद कीजिए। अपने बारे में बेहतरीन ख्याल और रखिए और पूरी तरह से नई जिंदगी शुरू कीजिए। और मेरे दादा और परदादा कितने ऊंचे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैं क्या, मेरा मकान क्या, मैं किस बुलंद पर हूँ। गुजरे हुए कल की कामयाबी और बाप दादा परदादा के कारनामों पर वही लोग इतराते हैं जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी और जानवर में यही फर्क है, आदमी पढ़ सकता, जानवर नहीं पढ़ सकता। तालीम एक ऐसी दौलत है। मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बनाई अपनी, नई आंधी नई कश्ती नई तूफान पैदा कर। मज़ा है मरकर जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले में जान पैदा कर। लोग कहते हैं ऊपर वाले जब किसी को देते छप्पर फाड़ के, ऐसे सवाल हर घर छप्पर बनाने होते। ऊपर वाला छप्पर रहेगा तभी ना फाड़ेगा। लोग कहते जितनी चादर उतनी पैर फैलाने चाहिए। सही बात यह है कि चादर जितनी दिल कर फैला सकते हो, बस चादर बड़ी करने का फन आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक शायर ये सोच रहा था हाथ में लेके कलम, क्या करूँ रकम वस्फ़े नबी मैं जितनी लिख क्यों उतने है क्यों कम, क्या करूँ रकम। तो दिल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न की तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना चला जा, जा के देख जरा है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुनीरुल हक है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नूरुल हक साहब है। मैं अतरदा मस्जिद में पढ़ता हूँ। मेरे उस्ताद का नाम शौकत अली साहब है। मेरी तकरीर का टॉपिक है माँ बाप की खिदमत करना। अल्लाह ताला कुरान में कहता है जिसका माना है कि तेरे रब ने तुझे हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा ना कर, ना इबादत कर और माँ बाप के साथ एहसान यानी उसमें सुलूक से पेश आओ। अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनके सामने उफ भी ना करना, ना उन्हें डराना, बल्कि उनका कहना मानना है और उनकी खिदमत करना है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। स्टेज पर रौनके अफरोज़ आली औकार इज़्ज़त मआब जनाब सदर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने अज़ाम, आप सभी को मेरे तरफ से सलाम और दुआ है। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है जिसमें मेरा मौजू है शराब पीने के नुकसानात और उसके जरिया हमारे समाज में, मोहल्ले में, सोसाइटी में किस तरह खराबियां पैदा होती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। शराब
शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पीने से आदमी आदमी नहीं रह जाता, बल्कि वह जानवरों से भी ज़्यादा बदतर शुरू करने लगता है। तुम्हारे आँखों की तौहीन है। जरा सोचो, तुम्हारे चाहने वाला शराब पीता है, इतनी भी ना पी जाए कि मिट जाए मैं और तुम की तमीज, क्यों न ये हवस की दीवार गिरा दी जाए। शराब इंसानी मुआशरे के लिए मुसीबत और अजाब का बाइस बनती है। आज पूरी दुनिया में अनगिनत इंसानी जानें इस उम्मुल खवाइश की नज़र होती है। लाखों इंसान शराब पीने के नतीजे में मुसाइब के शिकार होते हैं। जराइम की बढ़ती हुई ज़हनी बीमारियां और लाखों के तादाद में टूटने वाले घर यही के शराब तबाहकारियों का मुख बोलता साबूत है। दुनिया के सबसे पाकीज़ा मुक़द्दस किताब कुरान मस्जिद है। हम सबको पैदा करने वाला अल्लाह कहता है, ऐ मेरे नेक बंदे, शराब से बचो तो तुम कामयाब हो जाओगे। बाइबल में भी शराब पीने से मना किया गया है कि कहा गया है, शराब एक फरेबी और धोखा देने वाली मशरूब है और गज़बनाक है। जो भी इसके फरेब में आता है, ये उसे दीवाना कर देता है। शराब इंसान के दिलो दिमाग में बुराइयों से रोकने वाला निज़ाम पैदा कर देता है, जिसके वजह से वह अपने माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब, बड़े छोटे से बात करते समय बुरी ज़बान के इस्तेमाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में भी और हिजरत के बाद मदीने के अंदर भी सबसे पहला काम ये किया कि सहाबा की तालीम का इंतज़ाम फरमाया। मक्के के अंदर दार अर्क़म को गोया कि मदरसा बनाया गया और मदीने के अंदर सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी की तामीर करके उसके सुफ़े को मदरसा बनाया। तो आप इस्लाम ने काम करने का जो तरीक़ा बताया, उसकी शुरुआत तालीम के ज़रिए से, और कुरान ने भी सबसे पहले आवाज़ लगाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पिछड़ापन, दूसरी कौमों के मुकाबले में हमारा पीछे रह जाना, हमारी ज़िल्लत, इन सब को दूर करने का ज़रिया अगर कुछ है तो वो है तालीम। तालीम के लिए जहाँ हमारे असातिज़ा, हमारे मदररिस, हमारे इमाम फ़िक्रमंद हैं, उससे ज़्यादा बहैसियत गार्जियन हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए किस कदर फ़िक्रमंद हैं। एक मुख्तसर वाक़या हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। इस वाक़ये के तनाजुर में हम गौर करें कि एक इंसान को कितना ज़्यादा, ख़ास तौर से एक मुसलमान को कितना ज़्यादा अपनी औलाद के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़द्र पैगम्बर, उनके बेटे पैगम्बर, उनके वालिद पैगम्बर, उनके रिश्तेदारों में बहुत सारे पैगम्बरों का एक तवील सिलसिला मौत के वक्त अपने बेटों को अपने सामने बैठाते हैं और सब के सब पैगम्बर हैं। इज़ हज़र याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। अपने बेटों से कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, ये बतलाओ कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। अब जाहिर है कि हमारा अक़ीदा है कि पैगम्बर तो आम ख़ताओं से भी मासूम होते हैं। ये जाए कि उनसे कुफ्र का इर्तिकाब हो, वो अल्लाह को छोड़कर किसी की और की इबादत करें। हज़रात, माह रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की वजह से इसके अंदर एहतमाम वग़ैरह ज़्यादा हुआ करता है कि माह रबीउल अव्वल के अंदर आखिर करना क्या चाहिए इंसान को। सबसे पहली बात तो ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल उस वक्त करेंगे जब हम उनके बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात का खालिक है और हम मखलूक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के मालिक हैं और हम ममलूक हैं। खालिक की बात मखलूक को मानना ये वाजिब है और ज़रूरी है।
मालिक की बात ममलूक को मानना ये वाजिब है और ज़रूरी है, और इस पर इसका कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये उसकी भलाई और फ़ायदे के लिए है। लिहाजा कोई भी इंसान किसी की बात उस वक्त मानता है जब उसको देखा हो या उससे सुना हो। जब तक कोई सुनेगा नहीं या कोई देखेगा नहीं, वो उसकी बात नहीं मान सकता। जैसे कि मैं अगर पानी मांगूँ किसी से, तो वो उस वक्त पानी देगा जबकि वो या तो मेरे इशारे को देखेगा या फिर वो मेरी बात को सुनेगा। अगर वो अंधा हो तो सिर्फ इशारे से वो पानी दे नहीं सकता क्योंकि उसने देखा नहीं, और अगर वो बहरा हो तो आवाज़ देने से सिर्फ वो दे नहीं सकता क्योंकि उसने सुना नहीं। तो किसी की बात को सुनने के लिए, किसी की बात को मानने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसकी बात को हम सुने या ये कि माने। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर अल्लाह ताला की बात माने कैसे? क्योंकि अल्लाह ताला को न हमने अपनी आँखों से देखा है और ना अपने कानों से सुना है, तो फिर हम अल्लाह ताला की बात माने कैसे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी ज़रिए को कायम रखने के लिए फिर ऐसी हस्ती को वजूद में लाया जिसने उसको सुना भी है, उसको देखा भी है। उसी ज़ात गिरामी का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब नबी इस दुनिया में आते हैं तो उनका काम ये होता है कि इंसानियत को गंदगी से निकाल कर उसको अच्छाई की तरफ लाए, हज़ारों मखलूक़ात की इबादत से निकाल कर उसको एक वहदहु ला शरीक की तरफ लाए। उसका ये काम होता है नबी का कि दिलों की गंदगियों को पाक किया जाए, इंसान साफ़ सुथरा होकर के इस दुनिया से उस दुनिया में जाए। क्योंकि एक मोमिन का यह अक़ीदा होता है कि ये दुनिया दार फ़ानी है और हमें हर किए का हिसाब उस आखिरत में देना है। लिहाजा ऐसे बी जब हम पढ़ते हैं बायाजेर बी, ऊ अलिफ वाव पेश ऊ, तो ध्यान ये रखना है कि अलिफ या वाव को खींच के पढ़ेंगे। हम आगे आपको बताएंगे कि अलिफ से पहले वाले हरफ पर जब जबर आता है तो वो अलिफ खींच के पढ़ाता है। या साकिनो उससे पहले वाले हरफ के नीचे जब जेर आता है, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। वो हिंदू हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू प्यारे के दोनों हैं हम प्यासे। मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू प्यारे के दोनों हैं हम प्यासे। मैं सम उन कि सफ़र में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब आप